हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज अपन 8th क्लास में जो है चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखें आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेड कलर का बटन दिया होता है वीडियो के साइड में, उस पर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जीव जो हैं मनुष्य में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, सूक्ष्म जीव। आज अपन पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। कुछ एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ। नींबू में कैंकर रोग, ये जो कैंकर रोग है ये नींबू में होता है, ठीक है ना। नींबू पे आपने देखा होगा लाल जो है काले काले से धब्बे हो जाते हैं नींबू पे, तो वो क्या होता है, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है और ये कैंकर रोग होता है, ठीक है ना। ऐसे ही गेहूँ में रस्ट हो जाती है, रस्ट आ जाती है, ये भी एक कवक के कारण होने वाला रोग है। पित्त जो है, भिंडी में पित्त हो जाता है, पीला रंग आ जाता है, ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। ऐसे ही खाद्य विषाक्तन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। खाद्य विषाक्तन का मतलब होता है हमारे भोजन में जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी कुछ विषैला पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, उसको कहते हैं हम खाद्य विषाक्तन। और ये विषैले पदार्थ का जब हम इस भोजन का जब उपयोग करते हैं तो उल्टी दस्त बीमारियाँ मतलब बीमार हो जाते हैं हम। तो ये एक क्या होता है, खाद्य विषाक्तन। फिर है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है बच्चों बचाव। क्या होता है, बचाव, ठीक है ना। और बचाव किस तरीके से करेंगे हम भोजन का, तो इसके लिए बहुत से तरीके आपको दे रखे हैं। नमक द्वारा परिरक्षण, नमक डालते हैं हम भोजन में, तो वो नमक क्या करता है कि भोजन को थोड़ा जो है सड़ने से बचाता है, लंबे समय तक जो है उसको सड़ने से बचाता है नमक। चीनी द्वारा परिरक्षण किया जाता है। ऐसे ही सिरका जो है एक लिक्विड तरीके का एक पदार्थ होता है, पानी जैसा ही होता है, और ये जो है अचार वगैरह में डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक संरक्षित रहे, बच सके, ठीक है ना, ख़राब नहीं हो। एक इसमें आ जाता है तेल द्वारा परिरक्षण। तेल द्वारा परिरक्षण, ठीक है। तेल डालते हैं हम, जैसे अचार में हम तेल डालते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होता जल्दी अचार, ठीक है। और एक होता है पाश्चुरीकरण, जिसके द्वारा भी हम जो है इसको सड़ने से बचाते हैं। पाश्चुरीकरण में क्या होता है बच्चों की जो दूध होता है उसको अपन सबसे पहले तो 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं इसको, ठीक है ना। गर्म करेंगे और फिर कितने मिनट तक, लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इसको गर्म करते हैं, फिर अचानक से इसको ठंडा कर देते हैं। तो ये प्रक्रम कहलाता है पाश्चुरीकरण। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 20 मिनट तक गर्म करके उसको अचानक ठंडा करते हैं, इस प्रक्रम को कहते हैं पाश्चुरीकरण। जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ठीक है ना, 78%। लेकिन हम ये जो नाइट्रोजन होती है ये गैसीय रूप में पाई जाती है, N2 के रूप में पाई जाती है बच्चों। और इस N2 का उपयोग जो है ये पौधे और जंतु जो हैं डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए नाइट्रोजन को पहले जो है कुछ प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों में बदला जाता है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 जो है इसका सबसे पहले जो है एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं और क्या होते हैं, यानी जीवाणु और नील हरित शैवाल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसका स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन। यानी इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन को कुछ जो है, ये जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, इसको जो है कुछ नाइट्रोजन के सिंपल यौगिकों में बदलती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों में बदल देती है, जैसे कि NH3 आप बोल सकते हैं, अमोनिया, ठीक है ना। इसमें आप आगे पढ़ोगे NO2 में बदलेगी फिर ये, ठीक है ना। फिर NO3 में बदलेगी नाइट्रेट में। तो ये प्रक्रम चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैक्टीरिया और जीवाणु, जैसे यहाँ पे जो एक जीवाणु होता है वो है राइजोबियम, नाम सुना है आपने, पहले भी हमने पढ़ा है राइजोबियम। ये क्या करता है बच्चों, राइजोबियम क्या करता है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है, और इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है कुछ विशेष यौगिकों में बदल देता है नाइट्रोजन के, ठीक है ना। इसके अलावा नीलहरित शैवाल भी ऐसा करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा ये कुछ विशेष यौगिकों जैसे अमोनिया, नाइट्रेट इन यौगिकों में बदल जाते हैं, यानी नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है इसका, ठीक है ना। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कुछ जीवाणु द्वारा जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है, फिर ये मिट्टी में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया, एक और चीज़ बात ध्यान रखिए आप लोग, इसमें जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। और एक
सहजीवी संबंध बनाता है, उस पौधे के साथ में सहजीवी संबंध बनाता है। मतलब ये जो है उस पौधे को नाइट्रोजन देता है, बदले में आवास और खुद का भोजन भी लेता है पौधे से, ठीक है ना, सहजीवी संबंध बोलते हैं इसको। तो यहाँ से फिर ये प्रक्रम होने के बाद में कुछ नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है। ये नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं और मिट्टी से जो है ये पौधों में जो है एक खनिज के रूप में जो है पौधों में जाते हैं। अब पौधे यहाँ पे क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है ना, यानी अपना भोजन बना लेते हैं एक तरीके से, क्योंकि प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जो है एक मुख्य अपना किरदार रखता है, ठीक है ना। एक तरीके से हम बोलते हैं कि प्रोटीन जो है मुख्य रूप से उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन की ज़रूरत थी पौधों को, तो पौधों ने प्रोटीन बना लिया। अब देखो ये प्रोटीन बना पेड़ पौधों में, अब पेड़ पौधों को कौन खाएगा, जंतु खाएंगे, तो जंतुओं में नाइट्रोजन चली जाएगी बच्चों, ठीक है ना। नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, जंतुओं में। अब जंतु जब मूत्र उत्सर्जित करते हैं या उत्सर्जन प्रक्रम होता है उस समय, और जब ये जंतु मर जाते हैं तो इनका शरीर जब अपघटित होता है तो ये नाइट्रोजन जो है ये मतलब ये नाइट्रोजन के अपशिष्ट जो है बाहर छोड़ते हैं उत्सर्जन के रूप में, या इनका शरीर जब मर जाता है तो अपघटन के बाद में नाइट्रोजन के अपशिष्ट बनते हैं। ये नाइट्रोजन के अपशिष्ट वापस से जो है कुछ विशेष यौगिकों में बदल जाते हैं, ठीक है ना। मतलब वापस से यहाँ आ गया प्रक्रम, फिर से वापस पेड़ पौधों में जाएगा ये नाइट्रोजन, ये प्रक्रम चल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। एक इसमें फिर ये जो यौगिक होते हैं, ठीक है ना, ये जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं इनको ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ विशेष जीवाणु होते हैं वो वापस से किस में बदल देते हैं, N2 के रूप में नाइट्रोजन के वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। मतलब इससे ये रहता है कि ये 78% जो नाइट्रोजन है ये कम भी नहीं होती, बैलेंस रहती है, यहाँ से घूम के पूरा चक्कर बन के वापस से यहाँ गया, ठीक है ना, ये प्रक्रम होता है। तो ये आप सारी बातें जो है ध्यान रखें कि ये होता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब अगली क्लास में मिलेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।